हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टाइम एंड वर्क के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम ऐसे प्रश्न को लेंगे जो अक्सर एग्जाम में स्टूडेंट को फंसाते हैं या कह सकते हैं काफी ट्रिकी प्रश्न होते हैं। तो चलिए प्रश्न को लेते हैं और उसे हल करना सीखते हैं। तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि 20 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे, जबकि पहले समूह के 2 आदमी दूसरे समूह के 3 आदमी के बराबर हों। तो चलिए इस प्रश्न में आपको कुछ चीजें जो ध्यान रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप यह ध्यान दीजिए कि सवाल में आपको मैन दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है? मैन दिया गया है, आपको डे दिया गया है। इसके अलावा हम देखें सवाल के अंदर तो आपको समय दिया गया है, जो कि आवर में आपको समय दिया गया है। इसके अलावा हम सवाल में और ध्यान दें तो आपको कार्य क्षमता एफिशिएंसी भी दिया गया है। तो जो डेटा आपको दिया गया है उन सभी को लिख लें। यहाँ प्रश्न में M1 है और M2 है। ठीक है, तो अगर M1 में पहले आदमी की बात करें तो वह 20 है। ठीक है, कितने दिनों में कार्य करता है? M1 30 दिनों में कार्य करता है। ठीक है, वहीं बात करें कितने घंटे काम करता है तो 6 घंटे आपका काम करता है। एफिशिएंसी में आपको अभी बताता हूं, उससे पहले M2 का लिख लेते हैं। M2 आपका कितना है? 15 आदमी है कुल। ठीक है, 15 आदमी है। वहीं बात करें दिन की तो दिन हमें फाइंड करना है। क्या दिन हमें फाइंड करना है? दिन हमें नहीं पता। अगर समय की बात करें तो देखिए समय आपको 8 घंटे दिया गया है। क्लियर? अगर कार्य एफिशिएंसी कार्य क्षमता की बात करें तो दिया गया है कि 2 आदमी पहले समूह के 2 आदमी दूसरे समूह के 3 आदमी के बराबर है, यानी कि 2M1 बराबर 3M2। ठीक है, यही आपसे कह रहा है। तो आपका हो जाएगा यह M1 बट्टा M2, M1 बट्टा M2 आपका हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं 3/2। इसे हम लिख सकते हैं 3/2। यही आपका क्या हो गया? कार्य क्षमता हो गया। क्या हो गया आपका? कार्य क्षमता हो गया। कार्य क्षमता आप कहां लिखेंगे? गुने में कार्य क्षमता लिख दीजिए 3/2। तो चलिए आपके सामने ये इक्वेशन आ गया, इसे हल कर लेते हैं। देखिए 15 दूनी 30, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। ठीक है, ये इसे हमने 4 से काटा है तो 4 दूनी 8। ठीक है, और 4 से हमने 20 कर दिया, 4 पंचे 20। फिर देखिए 2 से ये 2 कट गया और इस 2 से आपका यह कट गया 3 बार में। ठीक है, तो देखिए 5 दिया 15, 15 दिया 45, कितना? 45 दिन क्या होंगे? यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही आपका इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, 45 दिनों में जो है यह कार्य खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 45 राइट आंसर हो गया। तो चलिए ऐसे एक और महत्वपूर्ण और ट्रिकी प्रश्न को लेते हैं और उसे हल करना सीखते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना आसान विधि से आप सीख सके। तो चलिए लेते हैं दूसरे प्रश्न को और उसे हल करते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 20 व्यक्तियों का समूह किसी कार्य को 30 दिनों में 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए पूरा कर सकते हैं, तो 15 व्यक्तियों का समूह दोगुने कार्य को 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, जबकि प्रथम समूह के 3 व्यक्ति दूसरे समूह के 2 व्यक्ति के बराबर हों। तो देखिए इस प्रश्न में भी आपको क्या दिया गया है? आपको मैन दिया गया है, आदमी दिया गया है। इसके अलावा देखें तो आपको डे दिया गया है, दिन दिया गया है। इसके साथ ही आपको इसमें भी आवर दिया गया है, समय दिया गया है। इसके अलावा देखें तो कार्य क्षमता एफिशिएंसी, यहाँ आपको एक एक्स्ट्रा और चीज दी गई है। वह क्या है? आपका वर्क। क्या दिया गया है? आपको वर्क दिया गया है। तो देखिए इस वर्क
पे ही यह सवाल पूरा टिका है, क्योंकि इन चारों चीजों पर सवाल अगर बनता तो उसका आंसर पिछले वाले प्रश्नों की तरह ही हल होता। पर अगर आपको वर्क दे दिया गया है तो आपको यहाँ कुछ बातें ध्यान रखनी होगी। तो चलिए वीडियो में आगे देखते हैं कि वह क्या है जो हमें ध्यान रखना होगा। तो चलिए सबसे पहले जो डाटा हमें दिया गया है उसे नोट कर लेते हैं। M1 का कहा गया है कि 20 आदमी है। कितने आदमी है? 20 आदमी है। कितने दिनों में कार्य करते हैं? 30 दिनों में कार्य करते हैं। कितने घंटे कार्य करते हैं? तो 6 घंटे कार्य करते हैं, ये भी हमें मालूम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। M2 का लिख लेते हैं। M2 कितने व्यक्ति हैं? 15 आदमी हैं। हमें क्या है? डे फाइंड करना है। हमें डे क्या है नहीं मालूम, यह हमें फाइंड करना है। ठीक है। और कितने घंटे काम करते हैं? तो M2 जो है 8 घंटे काम करते हैं। M2 कितने घंटे काम करते हैं? 8 घंटे काम करते हैं। वहीं अगर कार्यक्षमता की बात करें, अगर वहीं हम एफिशिएंसी की बात करें तो आपको दिया गया है कि प्रथम समूह में जो M1 है जिसमें 3 मैन है वह बराबर है कितने? 2 M2 के। तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा? M1 बट्टा M2। इस प्रकार से आपका हो गया 2/3। तो यह हमारा कार्य एफिशिएंसी हो गया। तो सिंपल क्या करते हैं, हम कार्य एफिशिएंसी को गुना कर देते हैं। तो 2/3 हमारा कार्य हो गया। अब बात करते हैं वर्क की, कि वर्क हमें क्या दिया गया है। तो देखिए सवाल में ध्यान से देखिए, सवाल में आपको कहा गया है, सवाल में आपसे कहा गया है कि 15 व्यक्तियों का समूह दुगुने कार्य को, ठीक है, तो वर्क आपको दिया गया है दुगुने कार्य को। इसे हम लिख सकते हैं 1/2। इसे हम लिख सकते हैं 1/2। पर यहाँ ध्यान यह रखिएगा, यहाँ ध्यान यह रखना है कि यह जो है विलोम में गुना होगा। विलोमानुपात जिसे बोलेंगे वैसे यह गुना होगा। 1 नीचे वाले में गुना होगा और 2 ऊपर वाले में गुना होगा। ठीक है। यहाँ वर्क में हमें यही बात ध्यान रखनी है, इसलिए हमने इस वीडियो के शुरुआत में, प्रश्न के शुरुआत में ही बता दिया था कि वर्क में हमें यह ध्यान रखना है कि ये जो है वर्क विलोमानुपात में गुना होगा। तो चलिए इस इक्वेशन को हल कर लेते हैं। तो देखिए 15 से 30 कट गया, 15 दूनी 30। ठीक है। 2 से 8 कट गया, 2 चौका 8। 4 से 20 कट गया, 4 पंचे 20। ठीक है। वही बात करें 3 से ये 6 कट गया, 3 दूनी 6। अब आप इसे हल कर लीजिए, गुना कर लीजिए। चलिए इसे गुना करते हैं। तो देखिए आपका हो गया 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 दूनी 40। तो हमारा क्या आ गया आंसर? हमारा आ गया 40। तो यह जो कार्य है यह 40 दिनों में समाप्त होंगे। तो यह 40 जो हो गया हमारा राइट आंसर हो गया। तो इस प्रकार के प्रश्नों को इस तरीके से हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो यही वो प्रश्न होते हैं, ट्रिकी प्रश्न होते हैं जो अक्सर एग्जाम में स्टूडेंट को उलझाते हैं और उनका समय खराब करते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को हमने आसान विधि से आपको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको यह समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए साथ में बने बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।